टॉप नॉच क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह सेल्फ स्टडी के थ्रू मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। आज हम बात करेंगे कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, मैंने किस तरीके से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था। वैसे मेरा मानना ये है कि हर कैंडिडेट के लिए उसकी पर्सनल स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा अच्छा वर्क करती है, लेकिन कुछ ऐसे ट्राइड एंड टेस्टेड स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ताकि चाहे हमारा कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। ठीक है, अब यूजीसी नेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है, समय हमारे पास बहुत कम है। ऐसे में कैंडिडेट को ज़रूरत है सही गाइडेंस की। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये गाइड करने के लिए आई हूँ कि मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया था और सफलता पाई थी। ये सभी स्टेप्स को आप फॉलो करें तो आप किसी भी विषय के क्यों ना हो, आपको सफलता मिलनी निश्चित है। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम अज्यूम करें कि जून में होगा तो 40-45 डेज़ हमारे पास हैं, बहुत कम टाइम है। बुक्स पढ़ने का टाइम हमारे पास नहीं है। जितना आपका सिलेबस कवर हो गया है ठीक है, नई चीज़ों को अभी रहने देते हैं। प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, ये मूल मंत्र है नेट क्वालिफाई करने के लिए। रिवीजन तो आपको करनी ही है, जितनी करें उतनी कम है, सीरियसली। अब मैं आपको स्टेप्स सबसे पहले बताती हूँ मैंने कैसे तैयारी करनी शुरू की थी। सबसे पहले मैंने सिलेबस को समझा था। सिलेबस को कैसे समझा था, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने जितनी भी मेरे सिलेबस में यूनिट्स थी, सिलेबस डाउनलोड करने के बाद मैंने देखा 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट में से कितनों का मटेरियल मेरे पास है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बुक्स में ढूंढा, पोस्ट ग्रेजुएशन के बुक्स में ढूंढा। लगा कि अभी बहुत कुछ है जो नहीं है। फिर मैं यूट्यूब पर गई, मैंने वहाँ से किसी मेंटोर की वीडियो देखी, वहाँ से उन्होंने जो बुक लिस्ट बताई थी मैंने वही फॉलो की। कुछ बुक्स की मुझे पीडीएफ मिल गई, कुछ मैंने ख़रीद ली, पढ़ी। उसके साथ साथ मैंने नोट्स बनाए। अब नोट्स बनाने इम्पॉर्टेंट क्यों है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। देखिए, आपने कोई बुक पढ़ ली है, प्रिपेयर कर लिया है, अब आगे क्या, रिविज़न आप कहाँ से करेंगे। रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास नोट्स हों, क्योंकि फिर से बुक्स पढ़ना तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, रिवीजन को भी मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। एक तो आपको अपने नोट से रिवीजन करनी है, 10 की 10 यूनिट आप 10 बार करिए, 20 बार करिए, कोई लिमिट नहीं है। जितनी अच्छी रिवीजन उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेप है PYQ, वो किस तरीके से करने हैं। सिर्फ आपने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शंस देखे, टिक कर दिया, इस तरीके से PYQ नहीं होते। अगर आपको अच्छी रिवीजन करनी है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, ऑप्शंस देखें, टिक करें, फिर खुद को एक्सप्लेन करें कि आपने यही आंसर क्यों चूज़ किया है। इस तरीके से एनालाइज करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। ठीक है, अब हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिवीजन भी चल रही है। प्रैक्टिस कहाँ से करें। प्रैक्टिस करने का फ़ायदा ये होता है कि जो गलतियाँ आप यहाँ घर में बैठ के कर लेंगे ना, वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में आपसे वो गलतियाँ नहीं होंगी। इसलिए प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। करनी कैसे है, कोई भी एक ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, PDF ले लीजिए, फिजिकल फॉर्म में ले लीजिए, जैसा आपको पसंद आए ले लीजिए, या कोई गाइड ले लीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स दिए होते हैं, वहीं से प्रैक्टिस कीजिए। दिन रात प्रैक्टिस कीजिए, बहुत हेल्प होती है, ट्रस्ट में। अब मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरी स्पेशलाइजेशन पॉलिटिकल साइंस है। ये वीडियो भी मैंने पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई है। किस तरीके से एक एक यूनिट आपको करनी है, कहाँ से करनी है, अभी टाइम कम है तो क्या करना है, चलिए बताती हूँ। ये पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 1 है, पॉलिटिकल थ्योरी। सिलेबस आपने कर लिया होगा, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ। नहीं किया है, कोई एक्सेप्शन है, प्लीज़ मुझे बताइए। जितना भी % आपका सिलेबस हो गया है, आई विल गाइड यू। ठीक है, हम देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। कॉन्सेप्ट्स में लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप, ये सभी आपने MA में पढ़ा हुआ है। आई एम श्योर आपके पास इसके नोट्स मिल जाएंगे। हाँ, नहीं मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम है, OP गाबा सर की एक बुक है, मैं शेयर कर दूँगी, उसमें ये सारे टॉपिक कवर हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, यू आर गुड टू गो। लेकिन अब उतना टाइम तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, सिलेबस बहुत ज़्यादा, ये देखिए लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म। अब इसके लिए भी इग्नू की बुक बेस्ट है, लेकिन अभी टाइम नहीं है।
अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर क्विज़ बना दूंगी, क्विज़ के थ्रू मैं आपकी रिवीजन कराने की कोशिश कर सकती हूँ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। क्विज़ भी नहीं करनी है आपको तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, आपको हर टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी। रिवीजन के लिए वो बहुत अच्छा है। हाँ, आप ये सोचें कि आप सिरे से ही यूट्यूब से तैयारी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। रिवीजन के लिए यूट्यूब बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। अगर आपने ये यूनिट अच्छे से कर ली तो आपकी यूनिट 1 और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ट्रस्ट में। कैसे, बताती हूँ। मान लीजिए आप हॉब्स पढ़ रहे हैं, आपने हॉब्स को पढ़ा है, आपका इधर लिबरलिज्म ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। कन्फ्यूशियस, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सब आपको मैं बताऊं, एक यूट्यूब चैनल है एजुसीकर, उन सर ने वहाँ पर क्रैश कोर्स करके वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ाया है, बहुत अच्छा पढ़ाया है। ट्रस्ट में आपकी रिवीजन के लिए वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आपको चाहिए कि इस पर कोई क्विज़ हो, कोई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए, उसके थ्रू अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो तो मुझे बताइए, मैं बहुत अच्छी क्विज़ बना दूंगी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। हम वैसे प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। एक एक थिंकर को लेके अभी वीडियो बनानी मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, आपके लिए देखनी भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम क्विज़ के थ्रू बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। यूनिट 3, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसका बहुत सा मैटर नहीं मिलता है। धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अगानासुत, बर्नी, ये सब पर बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा कंटेंट हमें नहीं मिलता है। तो इसमें हमको ज़रूरत है कि हम इधर उधर ना भागें। आप सिंपल गूगल कर लीजिए अगर आपको लगता है कुछ अच्छा कंटेंट मिल रहा है। और ऑनेस्टली जब मैंने तैयारी की थी 2019 में, तब सिलेबस जस्ट चेंज हुआ था जून में, और दिसंबर का मैंने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था। बहुत नए थिंकर्स पर बहुत कुछ था नहीं पढ़ने के लिए, तो मैंने गूगल के थ्रू ही पढ़ा था ऑनेस्टली। और एग्ज़ाम में जाके मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर कर आई थी, ईजिली हो गए थे। तो इसमें कुछ भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, सारे क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड आते हैं। आपको फैक्ट्स करने हैं। बुक्स कौन कौन सी हैं थिंकर्स की, सबसे इंपॉर्टेंट बहुत आता है ये क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। आपको इनकी कोटेशंस आ जाएंगी, ठीक है। इनका बेसिकली क्या थ्योरी है, क्या थॉट थी, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। मैं इस पर डेफिनेटली क्विज़ बनाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप वहाँ से देखिए। मैं सोच रही हूँ कि एक एक थिंकर करके वीडियो बनाऊँ, आप बाकी मुझे गाइड कीजिएगा, ठीक है। यूनिट 4 यूनिट 4 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए नाइटमेयर से कम नहीं है। सबसे डिफ़िकल्ट यूनिट है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इम्पॉर्टेंट, अगर आपने ये यूनिट किया तो आपका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, लेकिन अगर नहीं की है कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम पे मैं 1 या 2 PDF शेयर करूँगी, वहाँ से पढ़िए। नोट्स भी मैं कहती हूँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं नोट आप PDF को बार बार पढ़िए क्योंकि ज़्यादा बड़ी है नहीं, ठीक है। क्वेश्चंस मैं बना दूंगी, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, डरना नहीं है, यूनिट छोड़नी नहीं है। जितना कर सकते हैं करिए। अगर आप यूनिट छोड़ देंगे ना तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, वो काम नहीं करना। आपको जितना जितना कर सकते हैं करिए, उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ट्रस्ट मी हो जाएगा, ट्रस्ट मी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट 5, इंटरनेशनल रिलेशंस। इसकी अप्रोचेस बहुत डिफ़िकल्ट है, ऑनेस्टली मुझे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगी थी। लग रहा था कि यार ये क्या है, इतने ज़्यादा नए थिंकर्स, इतनी नई थ्योरीज़, नहीं हो पाएगा, लेकिन हो गया था, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, इग्नू के बुक्स में मिल जाता है बहुत ईजीली। बाकी का जितना अगर हम अप्रोचेस हटा दें, बाकी का जितना भी है सिलेबस बहुत आसान है। आप यूट्यूब से पढ़ लो, अब क्योंकि टाइम नहीं है रिविज़न का मैं बता रही हूँ, ठीक है। और अगर बुक्स हैं तो बुक्स भी मैं आपको बता दूँगी। एक एंड्रू हेवुड की ग्लोबल पॉलिटिक्स करके एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी थी। मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि ज़रूर पढ़ें। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को वो बुक पढ़नी ही चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है, एग्ज़ाम हमें क्लियर करना है, ठीक है। तो ये आप यूट्यूब से देख लें, गूगल से देख लें। कहीं नहीं समझ में आता तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको इसके नोट्स अवेलेबल करा दूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ईजी यूनिट है, बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं, फैक्ट्स आते हैं ज़्यादातर, और कुछ इसमें ऐसा है नहीं। यूनिट 6, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, बहुत ही ज़्यादा इजी यूनिट है। मैंने तो इस यूनिट को सबसे पहले पढ़ा था, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको ये चाहिए कि आप बस यूट्यूब पे, ये यूनिट तो आप यूट्यूब से ही पढ़िए, मैं तो कहती हूँ पढ़िए भी यूट्यूब से, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक ऐसी कोई बुक है नहीं, ठीक है। गूगल कर लीजिए, गूगल पे बहुत ज़्यादा आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे।
वहाँ से आप इसको तैयार कर लीजिए, कुछ इसमें इतना डिफ़िकल्ट है नहीं। लुक इस पॉलिसी, लुक एक्ट, लुक वेस्ट एक्ट, ये सब ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं, हम सब जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर कुछ इतना मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर लेंगे, ट्रस्ट में। यूनिट 7 के लिए मैं ये बोलूँगी, यूनिट 7 को तो मैं कहूँगी लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत, दैट्स इट। पूरा का पूरा ये सिलेबस आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। इतनी कोई बड़ी बुक भी नहीं है, आप अभी भी पढ़ सकते हैं चाहे तो, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो कहीं पर मेरे को लगता है कि किसी ने यूट्यूब पे उसका छोटा सार करके पढ़ा रखा होगा हर टॉपिक का, बहुत ईजी हो जाएगा आपको। आप इस यूनिट को प्लीज़ प्रिपेयर करिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादातर फैक्ट्स वाले ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इतनी मुश्किल नहीं है, हम ये सब 11th 12th में, ग्रेजुएशन में भी कहीं ना कहीं पढ़कर आए हैं। इंडिया के इंस्टीट्यूशंस, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, ईजिली हो जाएगी। लक्ष्मीकांत बुक इनफ है, ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 8, इस यूनिट ने मुझे बहुत रुलाया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस यूनिट का 2019 में कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं था, बहुत ही न्यू सब कुछ था, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर मैंने सोचा कि यूनिट छोड़ने से बेहतर है गूगल से जितनी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, मुझे जो जो मिला, जितने भी मूवमेंट्स मिले, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, ठीक है, जो कुछ भी था, मैंने नोट्स बनाए, प्रिपेयर किया, लर्न किया, सारे फैक्ट्स थे और इस पे क्वेश्चन सारे फैक्चुअल आते हैं, ठीक है। मैंने प्रिपेयर किया, एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, मेरे सब सही हुए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग है, आपको पार्टीज़ याद करनी है, कौन सी पार्टी कब बनी है, न्यूएस्ट कौन सी है, ओल्डेस्ट कौन सी है, बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ती हैं, लेकिन ट्रस्ट में इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। एक बार अगर आपके पास मटीरियल है, मैं अगर आप कहेंगे तो अपने नोट्स शेयर करूँगी, मटीरियल है तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से आप इस यूनिट को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिट 9। बहुत से बच्चे इस यूनिट को छोड़ ही देते हैं, मुझे लगता है बिल्कुल भी मत छोड़िए। अगर आपने अच्छे ढंग से एनालाइज करके PYQ भी ठीक से किया ना, तो आप इस यूनिट के 50% क्वेश्चंस तो करके ठीक जाएंगे ही जाएंगे। बहुत आसान यूनिट है, अच्छे से आपको पढ़ना है, एक एक चीज़ आपको, एक एक टॉपिक आपको अच्छे से करना है। क्वेश्चंस बनते हैं बिल्कुल सिलेबस से स्टिक होके बनते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप कर लेंगे। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 10। इस यूनिट का भी कुछ भी नहीं मिलता इतना अच्छे से, ठीक है, लेकिन इसमें सब चीज़ें बहुत इजी हैं, करंट अफेयर्स की भी हैं। आप करेंगे प्रिपेयर, आप इजीली कर जाएंगे, ठीक है। मैं आपके साथ अपने नोट्स शेयर कर दूंगी, बहुत इजी है। या फिर आप सिर्फ एक एक टॉपिक लेकर गूगल करते चलें और उसमें से ही नोट्स बनाएं, एग्ज़ाम के लिए इनफ रहता है, ठीक है। बहुत आसान है, 10 के 10 यूनिट का मैंने आपको बता दिया है कि सिलेबस किस तरीके से कवर करना है और अब रिवीजन किस तरीके से करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैं MCQ बना दूंगी, आप इस चैनल पर देख सकते हैं, बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये बुक लिस्ट है, जो बच्चे अभी इस बार एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया था और आप किस तरीके से कर सकते हैं उसका मैंने आपको पीछे बता दिया है। ये बुक्स मैंने पढ़ी थी ऑनेस्टली, यूनिट 5 तक ये है, 6 to 10 तक ये है, बहुत इजी है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये मेरे नोट्स हैं, मैंने यहाँ पे कुछ फ़ोटो लगा दिया आपको आइडिया के लिए कि किस तरीके से आप नोट्स मेंटेन कर सकते हैं, या अगर आपको मेरे भी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वही मैं आपको बता चुकी हूँ कि PYQ करने ही करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि उससे आपके टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है, रिवीजन आपकी हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। अब गाइड्स, अब कुछ बच्चे गाइड खरीद लेते हैं और पूरा उसी पर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं कि पूरी तैयारी गाइड से होगी। ऐसा नहीं करना है, आपको पहले पूरा सिलेबस अपना कर लेना है बुक्स के थ्रू, बाद में बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप गाइड की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और क्या करना है, सॉल्व ऐसे करना है कि एक्स्ट्रा जितने भी क्वेश्चंस हर टॉपिक के दिए होते हैं वो आपको गाइड में से ही सॉल्व
और जो आपको गाइड में से नहीं करना है वो ये है, नेवर डिपेंड सोलली ऑन एनी गाइड। कोई भी गाइड हो, कितना ही आपको क्लेम करे कि पूरा सिलेबस कवर हो रहा है या कुछ है, गाइड से आप इतने बड़े एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते, ठीक है। और कोई भी टॉपिक सिर्फ गाइड से पढ़कर मत जाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरी ये टॉपिक मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है, कहीं से भी नहीं मुझे मिला है, अगर गाइड में दिया हुआ है आप पढ़ जाएं। अगर एग्ज़ाम में कोई आपको लगेगा कि हेल्प हुई है तो ठीक है, अदरवाइज़ छोड़ दें। पूरी तरीके से गाइड पे डिपेंडेंट नहीं होते, बिल्कुल भी एग्ज़ाम गाइड में से नहीं बनता है। क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करने के लिए गाइड खरीद सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से गाइड खरीद सकते हैं? एक ये बुक है अरिहंत की, NTA UGC नेट, ये नई बुक आई है जून 2019 के। ये बुक दिसंबर तक भी आई नहीं थी, मैंने तो पुरानी गाइड ही ली थी, जो बिल्कुल कोई हेल्प नहीं की उस गाइड ने मुझे, ठीक है। अब ये नए सिलेबस की गाइड आ गई है, ये मुझे नहीं पता कैसी है, आप देख सकते हैं, सिलेबस मिला लें कितना कवर है, क्या है, कितने क्वेश्चंस हैं। लगता है यूज़फुल होगी तो ही खरीदिए, वरना अब टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है ना, पैसे वेस्ट करिए। दूसरी एक ये बुक है प्रोफेसर RS आढ़ा की। ये बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बुक है, लेकिन ये बुक बहुत अच्छी है, डिटेल्ड है। आप अगर आपके पास टाइम है, अभी तो नहीं, नेक्स्ट सेशन के लिए, तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ सकते हैं सिलेबस पूरा करने के बाद, ओके। नेक्स्ट है कि अब एग्ज़ाम बहुत पास है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है। एक यही मंत्रा होता है कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने का। जितना आपने पढ़ लिया है आप और पढ़े जा रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आप कोई भी आंसर रिकॉल नहीं कर पाएंगे अगर आपने रिवीजन नहीं किया, ठीक है। रिवीजन इज़ द की। डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम का क्या मतलब है कि अब एक एक टॉपिक को पकड़ के पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करिए, रादर आप एग्ज़ाम पास में है, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगाइए, प्रैक्टिस करने में टाइम लगाइए, ठीक है। वो टॉपिक्स जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं उनको पक्का करिए, पक्के वो सिर्फ रिवीजन से होंगे और प्रैक्टिस से होंगे, ठीक है। अगर आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस हैं तो टॉप नॉच क्लासेस आपको यहाँ पर हेल्प करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको, कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में, टेलीग्राम चैनल पर, इनफैक्ट ईमेल में भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी एनी टाइम, ओके। अब एंड के अंदर मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबको एक गाइडेंस का आइडिया हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, थैंक यू फॉर चूजिंग अस।